हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 64 उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व, सारे के सारे मैंने अपलोड कराए हुए हैं सॉल्व करा के। अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप सबसे बेस्ट रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको आंसर शीट जो है मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जैसा कि अभी क्वेश्चन ऊपर 63 जो था उसमें भी निकालने को पूछा था। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयज है, मिक्स इनकम दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कुछ यूज नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है। तो इनकम मेथड से हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके आधे इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आ जाइए आंसर ऑफ 63। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेम इस तरीके से आपको निकालना है, इसमें जैसे क्वेश्चन 63 में निकाला था ना, सेम वैसे निकालना है दो स्टेप के अंदर क्वेश्चन नंबर 64। तो सबसे पहले इनकम मेथड से हम लोग क्या कर लेंगे ना, जीडीपी एट एमपी नहीं बल्कि एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी, तीन चीज़ों को ऐड करके। और फिर जाके जीएनपी एट एमपी निकालना है तो हम लोग चेंज फार्मूला यूज करके जीएनपी एट एमपी निकाल लेंगे। तो आइए, तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कंपनसेशन एम्प्लॉय सर गिवन है, यहाँ पे देख लीजिए 500। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे रॉयल्टी, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये चार चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो आप लोग लिख लो 500 प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों चीज़ें जोड़ देंगे। और मिक्स इनकम तो मिक्स इनकम है। ऐसा करते हैं, एक बार और मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया। जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन होता है तो फिर आपको यहाँ पे ट्रिपल एस वाले को ना कुछ भी नहीं करना है, गलती से इसको जोड़ मत देना। जब सैलरी एंड वेजेस अलग से दिया होता है तो ही कॉम्पनसेशन जो है ना एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाला ऐड करते हैं। अदरवाइज कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज डायरेक्टली दे दिया है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। तो अब आ जाइए यहाँ पे यस, तो रेंट कितना है 20, रॉयल्टी सॉरी रेंट है आपका 100 फिर 20, तो साथ साथ में लिख लीजिए 100 प्लस 20। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स कितना है सर, इंटरेस्ट दिया हुआ है 110, प्रॉफिट है 200, तो 110 प्लस 200। मिक्स इनकम कितनी दी हुई है सर, इफ नथिंग इज गिवन तो हम जीरो मान लेंगे, अगर गिवन है तो ले लेंगे। मिक्स इनकम नहीं दिया हुआ है, मिक्स इनकम है सर 600, तो 600 लिख लीजिए। तो ये 5 और 6 11, 11 12 13 14 15, 1530 आ गया है रुपीज करोड़। और यहाँ पे 1530 लिख लीजिए। डेप्रीशिएशन NFIA और NIT ऐड कर लीजिए। तो डेप्रीशिएशन कितने दिए हुए हैं सर, वेयर इज डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डेप्रीशिएशन नहीं है तो यहाँ पे ना ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो दिया हुआ है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इन दोनों का डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो ग्रॉस में से नेट को हमें माइनस करना है, 140 माइनस 120। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किया है, तब जाके डेप्रीशिएशन आया है। NFIA और NIT की वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग। NIT है 150, NFIA है -10, तो ये है माइनस का 10 और ये है 150। और डेप्रीशिएशन के लिए एक लाइन और हमने यहाँ पे लिख लिया है 140 माइनस 120, यही था ना, एक बार दोबारा से कंफर्म कर लेंगे सही से। तो ये आ गया आपका कितना, 1530 में 20 प्लस करना है, 1530 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 150, 1690 करोड़। तो ये आपका सॉल्यूशंस आ गया जीएनपी एट एमपी। इस तरीके से आपको दो स्टेप में करना है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी, वही है 1690 करोड़। तो इस तरीके से सॉल्व करना था और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपने अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ के रखना है और चेंज फार्मूला आना चाहिए बस, और प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आइए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम 2015 के आपका जो सेट है, थर्ड वाला सेट के अंदर आया था, दिल्ली CBSE बोर्ड।
तो ये स्टार्ट करते हैं, कह रहा है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि आपसे पूछा हुआ है NDP एट FC, जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इंपोर्ट भी है, साथ में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। नेट जैसी दे दिया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डेफिनेशन ऐड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू ध्यान देना है, टू अब्रॉड है तो साइन चेंज कर देंगे। डेप्रिसिएशन है, चेंज स्टॉक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड वाला फार्मूला यूज करना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए फार्मूला मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और याद ये आंसर आपको करना है क्वेश्चन 65। तो आंसर लिख लीजिए क्वेश्चन 65, फार्मूला यहाँ पे हाँ जी पेस्ट कर लिया हम लोगों ने। एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले GDP पे MP आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना था, चेक कर लीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सर 800, गवर्नमेंट वाला है 200, तो इसे तो पहले आप लोग लिख लो 800 और 200, तो 800 प्लस 200 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे, अब ध्यान से देखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो 100 और डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, तो 100 प्लस 50, तो 100 प्लस 50 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर लिया, आप लोग लिख के कर लेंगे। नेट एक्सपोर्ट की जगह पे भी ध्यान देना, नेट इंपोर्ट है तो जब नेट एक्सपोर्ट की जगह पे नेट इंपोर्ट देगा ना तो साइन चेंज करके यहाँ पे लिख लेना चाहिए माइनस नेट इंपोर्ट है, तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये 1000 प्लस 150 और माइनस का साइन है, और साथ में इंपोर्ट जो है ना आपका नेट इंपोर्ट माइनस में है, तो माइनस और फिर ब्रैकेट माइनस लगाना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये 1000 है तो यहाँ पे ये कर लेना आपने, ये 1000 हुआ ना, तो 1150 माइनस 20, तो ये तो आ गया 1130 रुपीज़। करोड़ है तो करोड़, अरब है तो अरब। और कैलकुलेट करना था NDP एट FC, आपको क्वेश्चन में NDP एट FC निकालना था ना, NDP एट FC, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, GDP एट MP माइनस ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो NIT को आपको माइनस करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो 1130 आया है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। सर डेप्रिसिएशन है 50 और NIT है 120, तो 50 और 120 माइनस कर लीजिए, 50 और 120, तो 50 और 120 माइनस कर लेंगे, 1130 माइनस 50 माइनस 120, तो 960 रुपये। अब चेक कर लीजिए क्या 960 रुपये आया आंसर, चेक 960 नहीं है सर, 1000 करोड़ है। गलती कहाँ पे है, एक सेकंड देखो जरा, एक सेकंड करवा दूं चेक। हाँ जी यहाँ पे देखना टोटलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, टोटलिंग में इसको ठीक कर लेना है सर। ये जो है ना ये माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, तो ये प्लस का 20 होएगा, तो ये जो है ना ये 1130 की जगह पे 1170 हो जाएगा, और 1170 में जब आप ये करोगे तो जो 20 रुपये से 40 रुपये का फ़र्क आ रहा है ना, वो इसकी वजह से आ रहा है, तो ये 1000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 रुपीज़ हो जाएगा, इसको सही से कर लेंगे बस। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट आ गया है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे साइन जो है ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये हमने माइनस किया था, तो साइन का भी चेंज ध्यान से इंपॉर्टेंट रहता है, उसको ध्यान से करना होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आएंगे 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 ऑल इंडिया 2015 सेट 3 में आया हुआ है। ये तो 65 था, हाँ 66 है ये क्वेश्चन। 66 कह रहा है क्या है, आपको इसमें भी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही निकालना है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, सेम अभी ऊपर जैसे किया वैसे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। सर इसको लिखते चले जाओ, ये आपका डेप्रिसिएशन है। इंपोर्ट दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर से नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू यहाँ पे देखना ध्यान से, टू साइन चेंज हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स भी है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में ग्रॉस है, ग्रॉस तो ठीक है, फिक्स कैपिटल है तो इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तब जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक के लिए याद रख लीजिएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है, और एक्सपोर्ट भी दिया हुआ इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा नेट एक्सपोर्ट के लिए। तो इसका सॉल्यूशन आ जाइए, तो फार्मूला तो वही सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 66 है, फार्मूला सेम यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इस बार फार्मूला को थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर लेंगे पहले ही। कैसे सर, कैसे, 66 है ना, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन।
फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसके लिए हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक पहले से कर लिया है, ठीक है। और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लिया मैंने। इस तरीके से ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख लेना भैया, साथ साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं है पूरा पूरा लिखने का, मैं बताते रहा हूँ। तो क्वेश्चन में गिवन है पूरा पूरा, आप वहाँ से लिख के और तब करेंगे। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 और गवर्नमेंट वाला है 90, तो 400 और 90 यहाँ पे लिख लीजिए पहले तो 400 प्लस 90 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है सर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 80 दिया हुआ है। चेन स्टॉक के लिए क्लोजिंग है 20 और माइनस करना है 10, तो 80 प्लस 20 माइनस 10, ओके। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट गिवन है 10 और इंपोर्ट गिवन है आपका 15, तो 10 माइनस 15 करना है, ना कि 15 माइनस 10, ये गलती मत कर देना। तो 490 प्लस 80 100, तो ये 90 और माइनस का ये 5 आ जाएगा, तो 90 90 580, तो 575 आ गया। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया है। और अपने को निकालना क्या था सर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज व्हाट, हाँ जी, ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस से नेट पे गए तो डेप्रिसिएशन माइनस और एनआईटी भी माइनस कर लेंगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। अब अमाउंट पुट कर लीजिए 575 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है सर, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल 25 और एनआईटी, वेयर इज एनआईटी, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है क्या, अरे नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ना, मार्केट, अच्छा ये मार्केट प्राइस ही पूछा हुआ है, सॉरी ये फैक्टर कॉस्ट नहीं पूछा हुआ है, ये मार्केट प्राइस ही पूछा हुआ है, तो डोमेस्टिक नहीं बोलते हैं, तो ये वाला एनआईटी आएगा नहीं। तो ये जो था अपना कितना था, डेप्रिसिएशन आया था 25, तो 25 लेस कर लीजिए, तो ₹550 करोड़ है तो करोड़, अरब है तो अरब, 1000 है तो 1000, लैक्स है तो लैक्स, तो 550 करोड़। ये आपका सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 66 का। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे। ये क्वेश्चन भी 2015 का है, लेकिन ये फॉरेन का है। एक होता है दिल्ली में पेपर, एक ऑल ओवर इंडिया होता है, एक दिल्ली के बाहर भी होता है, लाइक नेपाल है, कुछ कंट्रीज है जहाँ पे होते हैं, ठीक है, सीबीएसई का भी बोर्ड, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। कह रहा कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि नेशनल इनकम नहीं पूछा है, एनएनपी एट एमपी पूछा है, एफसी होता है तो नेशनल इनकम होता है, ये एनएनपी एट एफसी नहीं पूछा है, एमपी पूछा है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, देखिए यहाँ पे ध्यान से टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो साइन जहाँ पे आएगा चेंज कर देंगे। सोशल सिक्योरिटीज कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय एम्प्लॉयर का है। अब देखिए यहाँ पे ना इसने इम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ध्यान देना, अगर इम्प्लॉयज का देगा ना और एम्प्लॉयज का देगा तो हमें लेना तो एम्प्लॉयज का होता है, बट क्वेश्चन में एम्प्लॉयज का अगर ना दे तो हम ये मान लेते हैं जितना एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयज का है, तो सेम ही अमाउंट आ जाएगा। कहीं पे भी एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं है तो यही हम मान लेंगे इतना ही एम्प्लॉयज का होता है, बिकॉज देयर इज अ पीएफ एक्ट, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड एक्ट होता है ना, उसके अंदर क्या कहा गया हुआ है कि जितना पीएफ में कंट्रीब्यूशन जो है ना एम्प्लॉयज करेगा उतना ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करना होता है, इक्वल अमाउंट जाता होता है दोनों का। लेकिन एम्प्लॉयज वाला जो होता है वो क्या होता है ना, वो ऑलरेडी सैलरी का पार्ट होता है तो सैलरी एंड वेजेस में आता है, लेकिन एम्प्लॉयज का अलग से होता है, तो इसलिए एम्प्लॉयर को जोड़ते तब जाके कंपनसेशन एम्प्लॉयज होता है। इसके लिए बेसिक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा तो सिर्फ एम्प्लॉयर का लेना है, एम्प्लॉयर का भी दे एम्प्लॉय का, दोनों मिला के दे तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज का लीजिएगा एक का। और अगर क्वेश्चन में ना तो दोनों का गिवन नहीं है ना ही एम्प्लॉयर का गिवन है, लेकिन एम्प्लॉय का गिवन है, तो हम ये मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर ने भी इक्वल अमाउंट किया है, तो हम उसी को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ओके, तो आ जाइए आगे कह रहा है क्या, कंपनसेशन एम्प्लॉय दिया हुआ है, ओहो सर कंपनसेशन एम्प्लॉयज ऑलरेडी दे दिया है, तो इन सबको हमें लेने की जरूरत नहीं है। सोशल सिक्योरिटी से डायरेक्टली दे दिया है कंपनसेशन एम्प्लॉयज, तो डायरेक्ट वही ले लो भाई। कॉर्पोरेशन टैक्स है, अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेंट है, डिविडेंड है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। ओके, तो आ जाइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका मेथड से फार्मूला लिख लेंगे। क्वेश्चन ऑफ 66 के बाद क्वेश्चन 67, क्वेश्चन 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 है। इसका नेशनल इनकम मेथड से क्या फार्मूला होता है, इनकम मेथड से क्वेश्चन हम लिखेंगे एनडीपी एट एफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस सीधा सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो गिवन है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट गिवन है, क्या चेक कर लेंगे। सर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट की जगह पे वो तीन चीजें, कौन कौन सी चीजें सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस डिविडेंड, ये तीन चीजें प्रॉफिट की जगह पे होता है, और मिक्स इनकम के लिए मिक्स इनकम होता है, ठीक है। ये तीनों मिला के, चारों पांचों मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए आप। कंपनसेशन एम्प्लॉय सर डायरेक्टली गिवन है 700, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 700 प्लस
रेंट और इंटरेस्ट कितना है सर? रेंट दिया हुआ है कितना 100 और इंटरेस्ट है 90, तो 100 लिख लो आप और प्लस 90 लिख लो। फिर उसके बाद है क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कितने हैं 10, कॉर्पोरेशन टैक्स है 30 और आपका डिविडेंड है 20, तो 10 30 20, तो 10 30 20 प्लस मिक्स इनकम है क्या, है तो ठीक, नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे सर। मिक्स इनकम इज नॉट गिवन, वी अज्यूम जीरो। बाकी चीजें आप सारे ऐड कर लीजिए, 90 200 250, तो ये 750 आ गया, 750 कह रहा हूँ, 950 रुपीज़ और करोड़ है तो करोड़, लाख से तो लाख। हमें निकालना था क्या, NNP एट MP निकालना है, NDP एट FC तो आ गया है, और डोमेस्टिक से नेशन पे जाने के लिए NFIA प्लस करते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT को प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि NDP एट FC और ये साइन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो टू अब्रॉड है तो हमें माइनस करना पड़ेगा साइन, और NIT इज ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, 950 माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ था ना, ये रहा, माइनस का 10 है तो माइनस और साथ में ब्रैकेट में माइनस लगाना है, अदरवाइज गलती हो जाएगा। और NIT इज ऑलरेडी गिवन लास्ट में 110, तो ये 110 लिख लीजिए। तो एक तरीके से 950 माइनस 10 प्लस 110, तो 1050 करोड़ आ गया। आई होप इतना ही आंसर है, चेक कर लीजिए। 1070, हाँ जी, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, आई एम सो सॉरी, फिर से वही माइनस माइनस का गलती हो जाता है। तो 1070 एकदम करेक्ट परफेक्ट आंसर आ गया है आपका। तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। दिक्कत है तो रिवीजन करके आइए, रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए। चैप्टर नंबर 3 और 4 एक साथ रिवीजन कीजिएगा। 3 में जो चेंज फार्मूला है वो सेम आपका चैप्टर 4 में यूज होता है। ओके, तो हम लोगों ने 67 कर लिया, 68 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी क्वेश्चन कंपार्टमेंट का है, 2015 का। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एग्जाम में ऐसे ही आजकल 4-4 नंबर वाले आते हैं छोटे छोटे, तो इस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में, अच्छे से करिएगा। 68 भी है, 69 भी है। तो आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, नेट वैल्यू एडेड मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NDP एट FC पूछा हुआ है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, इंटरनेट कंजम्पशन है, एक्सपोर्ट है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, फैक्टर इनकम, टू अब्रॉड, ध्यान देना ये टू अब्रॉड दिया हुआ है, टू, जहां पे भी फ्रॉम टू हो ध्यान रख लेना। तो सेल है प्लस सेल के बाद आपको सेल भी दिया हुआ है, फिर उसके अलावा इंटरनेट कंजम्पशन भी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग है, तो चेंज इन स्टॉक के लिए यूज आएगा। इस बार बहुत दिनों बाद क्या आया है, वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन आया 68 का सॉल्यूशंस। तो ये वैल्यू एडेड मेथड का सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड से क्या निकलता है सर, GDP एट MP बराबर सेल वाला फार्मूला लिखना है, सेल प्लस चेंज स्टॉक को डायरेक्टली मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिख लेता हूँ, और माइनस इंटरनेट कंजम्पशन। तो सेल गिवन है क्वेश्चन में कितने, पहले तो ये निकाल लेंगे, फिर उससे आपने पूछा क्या है आपसे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो फिर यहाँ पे थोड़ा 2 लाइन छोड़ देते हैं, NDP एट FC, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 स्टेप में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, सेल कितना दिया हुआ है सर, सेल दिया है 300 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 20 और ये है ओपनिंग 40, तो 300 प्लस 20 माइनस 40, और इंटरनेट कंजम्पशन दिया हुआ है 120, तो 300 माइनस का 20 माइनस का 120, तो 140 लेस कर लेंगे तो 160 आ जाना चाहिए, 160 करोड़। अभी इसको 160 डेप्रिसिएशन और NIT चेक कर लीजिए सर, डेप्रिसिएशन है 30, NIT है 15, तो 30 और 15 लेस कर लेंगे तो 45 लेस करना पड़ेगा, 45 करेंगे तो 15, 115 आया है क्या, चेक सर 155 करोड़। एक सेकेंड दो, ग्रॉस से नेट पे गए, डेप्रिसिएशन लेस किया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, NIT लेस किया, दोनों 45 लेस करना तो 115, व्हाट शुड बी द आंसर। और क्या क्या हमने किया है चेक, एक सेकेंड दो, वैल्यू ऑफ अमाउंट मिलाने दो। ये 300 सेल है, क्लोजिंग स्टॉक तो कहाँ गया, सेल में हमने क्या कर लिया, हाँ जी ये ना 20
माइनस 40, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लिया, 320 माइनस 40, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 120 है, ये भी हमने लिख लिया है। तो 140 लेस किया, 300 माइनस 140 कितना होता है भाई, 300 माइनस 140, 160, ये ठीक है। 160 में ये हमने, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, सब चीज़ें ठीक है। और क्या छूट गया है, 105, एक सेकेंड मिलाने दो, कई बार हो जाता है भाई, रुको। यहाँ पे देखो जी, ये मिस्टेक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ये ना, ये चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी गिवन है ना सर, क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 20, तो अपने को ओपनिंग स्टॉक का कुछ करना नहीं, हमें लगा क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लेंगे ना, ये क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे चेंज इन स्टॉक लिखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो जो काम का इंफॉर्मेशन है वही लेना है, बाकी कई सारे आइटम ऐसे होंगे ना जो बेकार है, जैसे इस सवाल में अपने पास इसको कुछ करना नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में ये जो एक्सपोर्ट है इसे भी कुछ नहीं करना है, गलती से एक्सपोर्ट सेल में मत ऐड कर देना भाई, जब सेल ले दे तो सिर्फ सेल लेना है, दैट आल्सो इंक्लूड्स, ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है इसमें, हम ये मानते हैं। जब डोमेस्टिक सेल देता है तभी एक्सपोर्ट के लेना होता है, दैट नोन एज इंटरनेशनल सेल, राइट। तो ये तीन चीजें बेकार है, इसको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए, चेंज इन स्टॉक कितना गिवन था सर, चेंज स्टॉक है 20, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 को प्लस करना था, 20, तो ये जो अमाउंट आता ना अपना, ये जो अमाउंट आता ये आएगा 120, 20 घटा दिया तो 200, और 200 में जब 45 लेस कर लेंगे तो 155। तो ये है क्वेश्चन नंबर 68 का सॉल्यूशंस। कोई इंपॉर्टेंट वाला कोई कहने का मतलब कोई इश्यू वाली बात है नहीं इसमें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, टफ नहीं था, बस अमाउंट जो है ना ये पढ़ने में हम लोगों ने गलत कर लिया था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बल्कि ये चेंज स्टॉक है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे नेशनल इनकम पूछा हुआ है, सेम 2015 में दिल्ली कंपार्टमेंट का है क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन में गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, तो नेट भी है और फिक्स भी है, तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है, और चेंज इन इन्वेंट्री ऑल्सो नोन एज स्टॉक को भी ऐड करना है। फिर NFIA गिवन है, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, और आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, मिक्स इनकम जो कि बेकार का है, एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे तो इनकम मेथड का कोई काम है नहीं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। तो आइए फार्मूला लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 सर 69 है, सबसे पहले तो आंसर लिख लो आप क्वेश्चन नंबर 69। तो जीडीपी एट एमपी, अपने को सबसे फर्स्ट स्टेप में जीडीपी एट एमपी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू 4 चीजें ऐड करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर उसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे जब क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दे तो फिर आपको वही लिखना है, साथ में डेप्रिसिएशन ऐड किया और साथ में चेंज इन स्टॉक ऐड किया, तो डायरेक्टली एग्जैक्टली फार्मूला वही लिखना है, और साथ में नेट एक्सपोर्ट है तो नेट एक्सपोर्ट लिख देना है, बस अब वैल्यू पुट कर देना है। तो एक ही बार में आप फार्मूला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाइए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 500, गवर्नमेंट का है 200, तो पहले तो 500 और 200 लिख लो, 500 प्लस 200 प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स है 100 रुपये, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 100 प्लस 60 प्लस 20, ये तीनों जोड़ लीजिए 100 प्लस 60 प्लस 20, और नेट एक्सपोर्ट भी गिवन था क्वेश्चन में, नेट एक्सपोर्ट है 40, तो ये 40 ले लीजिए। इन सबको आप ऐड कर लीजिए तो 700 प्लस 180 प्लस 40, तो 718, ये 920 रुपीज़ करोड़ है, तो करोड़। अभी तक ये पूरा नहीं आया, आपको नेशनल इनकम निकालना है, मतलब कि NNP एट FC निकालना है, तो GDP एट NP, इसमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन माइनस NIT और प्लस NFIA, ये चीज़ें आप ऐड प्लस माइनस कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा। डेप्रिसिएशन से दिया हुआ था कितने रुपीज़ है 60, NIT है 50, 60 50 माइनस कर लीजिए, 60 माइनस 50 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 30 दिया हुआ है, तो 30 लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए 30। अब यहाँ पे इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए, 920 माइनस प्लस 30 माइनस 110, तो 840 रुपये, 840 करोड़ है, तो करोड़ आ जाएगा बस। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया, आंसर आप यहाँ पे मैच करा सकते हो।
ठीक है, तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 69 तक कर लिए। और कितने क्वेश्चंस हैं, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी 4 क्वेश्चंस रह गए, 70, 71, 72, 73, ये चारों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्जाम है, जिन लोग का प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोग का प्री बोर्ड है या फिर फाइनल एग्जाम है या फिर मिड टर्म चल रहा है या यूनिट टेस्ट चल रहा है, सबको मेरा ऑल द बेस्ट है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।